साथियों, इस समय हम यूथ फॉर नेशन के युवा संसद कार्यक्रम में हैं और इस कार्यक्रम में एक बात आई थी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने एक बात कही थी कि 1947 से लेकर के 2014 तक की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो ये तुष्टीकरण की नीति क्या है, विक्रांत जी भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तुष्टीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए नीतियां बनाना। और दुर्भाग्य से हमारे देश में जो भी स्वतंत्रता के बाद का कालखंड रहा, उसमें अनेक कारणों से, जिसमें से एक बड़ा कारण वोट लेने का था, उसके कारण एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए उनको वोट समझते हुए और तरह तरह से उनके लाभार्थ योजनाएं बनाई गई, उनको छूट दी गई और उनके माध्यम से उनको एक खुश करके और देश के जो बाकी बहुसंख्यक समुदाय था उसके हितों पर लगातार चोट पहुंचाई गई। उसका एक बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिलता है, जनसंख्या की नीतियों के बारे में देखने को मिलता है, विकास की नीतियों के बारे में देखने को मिलता है कि सब तरह से हम लोग पाठ्यक्रमों में जो पढ़े हैं, हमको ध्यान में आता है कि जो पूरे लगभग भारतवर्ष हजारों साल पुराना देश है, लेकिन केवल 1000 साल का इतिहास हमको पढ़ाया गया, जिसमें भी अधिकांश समय मुस्लिम और क्रिश्चियन ने इस देश को गुलाम बनाए रखा। तो गुलामी के इतिहास को भारत का इतिहास बताना एक तुष्टीकरण का बड़ा उदाहरण है। और इसी प्रकार से अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर जिस प्रकार से उस एक विशेष समुदाय को तवज्जो दी गई, महत्व दिया गया और उनको मनमानी करने की छूट दी गई, वो भी तुष्टीकरण की नीति का ही एक परिचायक है। इस प्रकार की अनेक बातें हमारे समाज में इस सरकार के माध्यम से, देश के माध्यम से और लागू की गई और इसके कारण आज जो भारतवर्ष में परिदृश्य देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर केवल 3 करोड़ मुस्लिम थे। आज उनकी संख्या जो है लगभग 20 करोड़ के लगभग हुई। ये एक असंतुलन जो दिखाई दे रहा है, उसका ही एक परिणाम है कि इस देश ने उनको एक संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए और अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाई। उसी को एक समग्र रूप में देखते हैं तो सरकार को हम इसके बारे में कहते हैं कि पूरे देश का विकास का एजेंडा न लेकर के एक वर्ग विशेष के लिए उन्होंने काम करने का, उन्होंने उनको वोट बैंक समझा। और इस बार को भी देखने को मिलता है कि इतना सब देने के बाद भी आज विकास की दौड़ में वो बहुत पीछे हैं। एक बात आती है, लंप संप कहते हैं 2014 से पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 6 साल की सरकार चलाई थी। आप उस सरकार के कार्यकाल को तुष्टीकरण की नीति के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बदलती ज़रूर है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे होते हैं, सरकार को चलाने वाले लोग होते हैं, वो 3 हिस्सा होते हैं। प्रशासन होता है, न्यायपालिका होती है और एक कार्यपालिका होती है जो अपनी एक लीडरशिप होती है देश की। नीतियाँ लीडरशिप बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका करती है, मीडिया भी एक स्तंभ है। उन सब के बीच देखने को मिलता है कि जिस पक्ष में सरकार होती है, उन पक्ष में उनके बारे में लोगों के व्यूज आते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार के तुरंत बदलने से एक दिन में सब चीज़ें बदल जाएगी, ऐसा संभव नहीं होता। प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी किया और प्रयास जो 2014 के बाद की सरकार बनी है उसने भी प्रयास किया। निश्चित रूप से आज पूरे भारतवर्ष में उन नीतियों में, उन विचारों में, भावों में, दृष्टिकोण में, सब में बदलाव आ रहा है। आज का भारत ज़्यादा समावेशी लगता है, सबको साथ चल कर के लेकर के चलने का भारत लगता है। एक समय की बात अलग थी, लेकिन आज के भारत में बड़ा परिवर्तन ही आया है। इन 2 कार्यकालों के अलावा वर्तमान में जो चल रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल है, जितनी भी सरकारें बनी उन सब ने तुष्टीकरण का ही काम किया। सरकारें किसी और की बनी ही नहीं। सरकार या तो कांग्रेस की थी या कांग्रेस के लोगों की थी। जो भी लूली लंगड़ी सरकारें होती हैं, उनकी अपनी कोई नीति होती नहीं है। वो केवल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ही काम करती है। उनकी सारी योजनाएं, उनकी सारी ताकत, क्षमताएं केवल सरकार को बचाने में लगती है। उनके पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती। और यही कारण है कि लगभग देश के 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को प्राप्त करने में 34 वर्ष लग गए। ऐसी अनेक प्रकार के कानून देश के अंदर को उनको हटाने में
वर्षों वर्षों लग गए, क्योंकि मजबूत सरकार आई ही नहीं। आज पहली बार 2014 के अंदर गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बना है और उसके कारण जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से वो सुखद है और आने वाला भारत और सुखद होगा। विक्रांत जी, आजकल आपका दायित्व क्या है? मैं भारत विकास परिषद में संगठन मंत्री। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।